महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी 2025 को घोषित होंगे। इसी के साथ पिछले विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली राज्य में अपनी सरकार बनाई थी और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं बात करें 2015 के विधानसभा चुनावों की तो 2015 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार के विधानसभा चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में बना पाएंगे अपनी सरकार या फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी करेंगे दिल्ली की कुर्सी पर अपना कब्जा। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे। ओपिनियन पोल सर्वे जानने से पहले आपको बता दें दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 36 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए 70 सीटों में से 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जिलावार जिला किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली के सबसे पहले जिले की। तो दिल्ली का सबसे पहला जिला आता है सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली यानी मध्य दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की तो दिल्ली का अगला जिला आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला सादरा। सादरा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 19 सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 19 सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। पूर्वी दिल्ली में देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3-3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 6 सीटों में से 3-3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की तो दिल्ली का अगला जिला आता है उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका
चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 38 सीटों में से 18 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 38 सीटों में से 17 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 38 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उत्तरी दिल्ली में भी मुकाबला दिलचस्प होने का अनुमान है। उत्तरी दिल्ली में लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है दक्षिण दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को यहाँ बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। लोकसभा सीट के हिसाब से भी अगर देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में गई थी। 2024 के लोकसभा चुनावों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट बीजेपी पार्टी के खाते में गई थी। इस हिसाब से भी देखें तो बीजेपी पार्टी को यहाँ बढ़त बनाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 56 सीटों में से 28 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 56 सीटों में से 25 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 56 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है दक्षिणी पूर्वी दिल्ली। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये भी बीजेपी पार्टी के खाते में गई थी। इस लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो है बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 36 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 30 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों आप किस जिले से किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।